तो हल्का सा भी साउंड आने पे हम लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि अब पता नहीं कब आ जाएगा। शासन प्रशासन को तो हमने कई बार ज्ञापन भी दिया कि आप लोग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे ब्लास्ट बन हो रहे हैं और टनल बहुत सारे 600 मीटर का टनल है यहाँ पे, आप इनको न बनाएं। कई बार गुजारिश करने पे सरकार ने तो हमारी बातें कहीं सुनी नहीं। हमारी जो अपनी लैंड है उन कंपनी वालों ने एक्वायर कर लिया उसको, अभी तक उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम रैणी के ये सभी ग्रामवासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आपदा वाले दिन कैसे इन लोगों ने अपनी जान बचाई, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कैसा माहौल था और कितनी भयानक थी आखिरकार वो जल परले वाला दिन। इनसे जानूंगा, मैं सीधा ले चलता हूँ। भाई साहब, दिन में जब आपदा आई थी आप लोग कहाँ थे, कैसा मंजर था यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मंजर तो इतना भयानक था कि उसको बयां करना भी अभी हमारे पास अपनी जिस टाइम हमने अपनी आंखों से देखा वो मंजर, तो हमें ये लगा कि हम क्या हमारा आज पूरा गांव ही पूरा इस विनाशकारी प्रलय में विलीन हो जाएगा। कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? उस टाइम हम आपका हल्का सा बवंडर आया, साउंड आया था जैसा आपका हल्का ब्लास्टिंग का आता है, तो उसके हिसाब से हमें लगा कहीं स्लाइड आ गया, स्लाइड का। और हम जैसे ही उस ओर हमने नज़र लगाई तो वो एक भयंकर प्रलय के रूप में बवंडर आ रहा था। तो हम लोग सारे अपने घर को बच्चों को उठा के और जंगल की ओर भागने लगे। तो वो हमारा आपका आधा एक घंटे के आसपास पूरा ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद पूरा धुआं हो गया था। उसके बाद कुछ आर पार दिखना बंद हो गया। क्या यहाँ पर गांव खाली कराए गए थे जिस वक्त ये सब यहाँ हुआ था? नहीं सर, इसके उस टाइम तो किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई पर ऐसा कोई कुछ होने वाला है। मैं एक और सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि लगातार यहाँ पर काम चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ब्लास्ट की आवाज़ अभी भी हमको सुनाई दे रही है। क्या डर का माहौल सा यहाँ पर नज़र आ रहा है? सर ये तो जब से ये ऐसा भयानक प्रलय आया है तो हल्का सा भी साउंड आने पे हम लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि अब पता नहीं कब आ जाएगा। कल ऐसे ही थोड़ा सा नदी का जलस्तर बढ़ गया था तो हम लोग फिर से दोबारा जंगल की ओर भागने लगे थे। मैं आपके पास आऊँगा भाई साहब। इस गांव से कई आवाज़ें आई हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कि जिस प्रकार से यहाँ पर नदियों पर काम किया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। आप लोगों ने मना की थी इसको करने के लिए, आप लोगों ने गुहार लगाई थी। क्या आश्वासन मिले थे आपको, क्या जवाब आपके सामने आए थे, कहाँ पर आप लोग गए थे? शासन प्रशासन को तो हमने कई बार ज्ञापन भी दिया कि आप लोग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे ब्लास्ट बन हो रहे हैं और टनल बहुत सारे 600 मीटर का टनल है यहाँ पे, आप इनको न बनाएं। अगर आपको इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाने तो हमारे गांव को विस्थापित कर दिया जाए। कई बार गुजारिश करने पे सरकार ने तो हमारी बातें कहीं सुनी नहीं और उसका तो कहीं ना कहीं एक नतीजा दिख रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा आपदा आया, उसमें जितने भी विस्फोट हुई, जितने भी मशीनें चली और उसमें वातावरण को प्रदूषित कर दिया। उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है जो आज इतना बड़ा आपदा है। तो आप लोगों की अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई ना राज्य सरकार ने की, ना कोर्ट ने की? कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश हुए थे, क्या आदेश हुए? सर कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन डाल भी रखे। आज अभी तक हमारी जो अपनी, हम लोग सिविल ट्राइब के लोग हैं, हमारी जो अपनी लैंड है उन कंपनी वालों ने एक्वायर कर लिया उसको, अभी तक उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सिविल ट्राइब के लोगों का मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसको एक्वायर करना, कंपनी ने एक्वायर कर रखा तो उसको हमारा अधिकार हमें तो मिलना चाहिए। वो हमारी पैतृक ज़मीन है। यानी कि आप मानते हैं इस बात को कि कंपनियों ने और सरकारों ने मिलकर जो है आप लोगों की ज़मीन को हड़प लिया है? बिल्कुल सर, हमने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है और किसी ने हमारी इस बातों पे कभी गौर नहीं किया। इसमें सरकार और कंपनी की अपनी मिलीभगत। अब आप क्या मांग करेंगे सरकार से? जिस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या आप लोग इनको बंद करने की मांग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हमने इससे पहले भी किया और आज फिर भी करेंगे, क्योंकि आपदा का एक अहम कारण यही बन सकता है। अभी जिस प्रकार से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहे हैं, कई लोग नाराज़ हैं, काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उन लोगों की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रेस्क्यू तो सर ठीक चल रहा है। उसमें से थोड़ा सा मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको एक अलग से वो दिया जाए, उनको अलग से ढूंढा जाए। यानी कि सरकार को इन नदियों को घेरना है, इनको बंद करना है, इनको रोकना है, तो यहाँ के गांव वालों को विस्थापित कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार को इस प्रोजेक्ट को बनाने हैं तो हम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ से रैणी ग्राम वासियों ने दी है और सवाल भी किया है, मांग भी की है सरकार से कि हम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए। यदि इन प्रोजेक्ट को इन नदियों पर बनाना है, इन हिमनदों पर बनाना है, आलम यह है कि अभी भी ब्लास्ट की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो ग्रामवासियों के मन में ऐसा खौफ है कि वो अपने घरों से बाहर निकल करके देखने लग जाते हैं आपदा आने के बाद कि कहीं दोबारा से वही जल परले तो नदी में, ऋषि गंगा में दिखाई नहीं दिया है। गुजारिश हम भी करते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला है, जिस प्रकार से बार बार सरकार से मांगे की हैं, तो ज़रूर इनकी मांगों पर सुनवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। एक और बड़ा सवाल यहाँ से निकलता नज़र आया है कि मिलीभगत से कंपनी ने जो है राज्य सरकार और अपनी मिलीभगत के कारण यहाँ के ग्रामवासियों की कृषि भूमि को हड़प लिया है। ये एक बड़ा सवाल है कि इन भोले भाले स्थानीय निवासियों को, इन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को, इस प्रकृति की गोद में निवास करने वाले इन निवासियों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। ग्राम रैणी से मैं अरशद खान।